उदयपुर शहर के हिरण मगरी सेक्टर 4 स्थित वैद्य भागीरथ जोशी सभागार विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगामी 4 नवंबर से 10 नवंबर तक श्रीमद् भगवत कथा अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में कथा आयोजक यशवंत पालीवाल ने जानकारी दी कि ये कथा स्मृति शेष हरिप्रिया पालीवाल एवं कीर्ति शेष भगवान शंकर पालीवाल की पावन स्मृति में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये कथा अब तक सुनी गई सभी कथाओं में भिन्न होगी, जिसमें भक्ति, संस्कार और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा का रसपान पुष्कर दास महाराज कराएंगे, जबकि आचार्य संदीप शर्मा संस्कृत में श्रीमद् भगवत का संपूर्ण मूल पाठ करेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन कृष्ण कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जो कथा प्रसंगों को जीवंत बनाएंगी। पहले दिन कथा आरंभ से पूर्व त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर से श्रीमद् भगवत पोथी कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल कलश धारण कर सहभागिता निभाएंगी, वहीं पुरुष भजन कीर्तन के साथ यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर कथा संयोजक रमेश पुरोहित, सह संयोजक आरसी पुरोहित, देवेंद्र पालीवाल, नरेंद्र पालीवाल, डॉक्टर प्रदीप कुमावत, कमलेंद्र सिंह पवार आदि उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में उदयपुर की धार्मिक परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। सब जगह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 90% समस्या समाप्त हो जाएगी। मूल बात संस्कार की है। बोलने चालने में भी हल्का बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? संस्कार नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, जरूर अपने उसमें जीवन में उतारो। इसलिए हमने 3 शब्द जोड़े: संस्कार, अमृत महोत्सव और अब तक सुनी कथा। तो इसको किसके साथ जुड़ा? कृष्ण जरासंध के साथ। कृष्ण जरासंध का जो प्रसंग है उसमें यह कहता है कि भगवान की पीठ के पीछे, मंदिर के पीछे माथा ने इसमें भगवान कृष्ण का जो नंद बाबा के साथ जो प्रसंग है वो और कथाओं में नहीं आता है। वो इतना सा आता है, नंद बाबा क्या गए, 4 राक्षस आए और उनको मारने आए बाल स्वरूप में, और वो कथा समाप्त हो जाती। उसको उन्होंने विस्तार रूप में दिया। एक दूसरा, कृष्ण का अंतिम जो समय था जहां उनको तीर लगा, उसके आगे का भी वर्णन इसमें पूरा 1 दिन का है। इसलिए उन्होंने चलाकर इस विषय को लिखा। अब तक उसके सबसे अलग है। अमृत महोत्सव का ये है कि उनका अभी जो साल भर में उनको लगभग 50 साल हो गए, 40-45 साल उनको कथा किए हुए। उन्होंने अपनी तरफ से कि इसको महोत्सव के रूप में मनाने का इस वर्ष तय किया है, इसलिए उन्होंने अमृत महोत्सव उसमें अपना यह नाम लिखा है। अवतार और राजा बलि की, फिर कृष्ण रुक्मिणी विवाह, फिर उसके बाद सुदामा का चरित्र, फिर गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने बाल बाल के साथ में, तो वो प्रसंग भी उन झांकियों में उनके साथ रहने वाला है। हमने इस कथा में प्रयास किया है कि समाज के जितने भी उदयपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं उन सबको निमंत्रित किया है। आपके पास कार्ड है, उसमें हमने उसमें नाम भी लिखा है। आपके व्हाट्सएप पर हमने कार्ड भेजा है। उन सभी को अपने प्रशासन हो तो एक बार आप अपना नाम और अखबार का बता देंगे थोड़ा सा, तो ध्यान में सबका परिचय हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से उठ के चले जाएगा कौन आया कौन नहीं आया। 4 में रहे नर्सेज एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रहे। कथा समन्वय के नाते अपने नरेंद्र जी पालीवाल, विप्र फाउंडेशन जोन A1 राजस्थान जो है, आश्रम से लेकर सेक्टर 9 तक, यह जो विद्या निकेतन स्कूल का जो हो रहा है, क्षेत्रफल है, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया है, प्रयास किया है। बाकी शहर में भी सूचना है। जगदीश मंदिर से लेकर, रंगनिवास से लेकर, भटड़ी चोटा से लेकर, बोरा गणेश जी और उदयपुर के सभी प्रमुख मंदिरों में भी हमने होर्डिंग और बैनर ये लगाए हैं। आज प्रातःकाल ही सेक्टर अपने सेवाश्रम से लेकर सेक्टर 9 तक जितने राष्ट्रीय पत्रिका जाती है उसमें पेम्पलेट डाला है। कल भास्कर में पेम्पलेट आएगा, फिर उधर जो अखबार जाते हैं उन सब में वो पेम्पलेट घर घर पहुंचेगा। अपेक्षा यही है कि आप सभी बंधुओं का अगर सहयोग मिला तो यह जो पारिवारिक कार्यक्रम है, पारिवारिक ना होकर सामाजिक कार्यक्रम बने, और सामाजिक कार्यक्रम बनकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को सुन सकें, इसका लाभ ले सकें और आगे ठीक रास्ते पर चलें। और आज समाज में जो स्थिति है, समाज की जो दिशा है, समाज की जो दशा है, उसमें ये भागवत कथा एक छोटा पुष्प बनकर कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा दे, ये हमारी ये अपेक्षा है। इसलिए आज ये पत्रकार वार्ता
ये आज हमने आपके सामने रखी। हाँ भाई साहब। स्मृति शेष श्रीमती हरिप्रिया जी पालीवाल और कीर्ति शेष श्री भगवान शंकर जी पालीवाल की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत संस्कार कथा का आयोजन दिनांक 4 नवंबर मंगलवार से 10 नवंबर सोमवार तक वैद्य भागीरथ जोशी सभागार विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरण मंगरी सेक्टर 4 में किया जा रहा है। कथा का उद्देश्य है कि समाज में हमारे जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सब की जानकारी इन कथाओं के माध्यम से समाज को, इस नई युवा पूरी पीढ़ी को यह मिल सके। कथा व्यास जो है वह श्री पुष्कर दास जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक है। केवल उदयपुर ही नहीं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी वह कथाएं करते हैं। श्री राम कथा, नानीबाई का मायरा, सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड आदि अनेकों कथाओं के वो मर्मज्ञ विशेषज्ञ हैं। यह इस कार्यक्रम में कथा व्यास रहेंगे। कथा से पूर्व 4 नवंबर को त्रिकालेश्वर महादेव प्राइड होटल के नीचे हिरणमंगरी सेक्टर 4 मेन रोड से श्रीमद् भागवत पोथी कलश यात्रा यह निकाली जाएगी। ठीक 12:15 बजे वहां से प्रस्थान करेंगे। 1:30 पर विद्यानिकेतन स्कूल कथा स्थल पहुंचेंगे और 2 बजे वहां से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ यह हो जाएगा। यह कथा 10 नवंबर तक चलेगी। समय इसका रहेगा दोपहर 2 से 5 बजे तक। कथा में प्रारंभ के दिन, पहले दिन कलश वो पोथी यात्रा है। उसके बाद में 6 दिन 6 झांकियां हैं। श्रीमद् भागवत का भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के रूप, अलग अलग प्रकार के भागवत में जो प्रसंग आते हैं उसमें भगवान विष्णु, ध्रुव, वामन अवतार, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, बाल लीला, नंदोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव, यह सब की झांकियां इस कथा में यह रहेगी। इस कथा में समाज के शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी हमने इस कथा में निमंत्रण दिया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आप पधारें और श्रवण करें।